हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रही हूँ मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक ओवरव्यू ऑफ नेशनल पार्क के लिए। और उससे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस क्लियर करेंगे किसके बारे में कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्वेयर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ कहाँ से, नेशनल पार्क से। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्वेयर। ठीक है, तो उससे पहले आप ये जान लो कि नेशनल पार्क होता क्या है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और बायोस्फीयर रिजर्वेयर क्या होते हैं। तो मैं बेसिकली बात करूँ नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क क्या होता है, एक ऐसा एरिया, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट उसके बाहर से बाउंड्री बना देती है और उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, ताकि कि उसकी जो स्पीसीज रिच है, जहाँ पे जिस भी चीज़ की वो डैमेज ना हो पाए, ठीक है, वो क्या रहे, रिटेन रहे। ठीक है, तो वो बाउंड्री बना देते हैं उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्रोटेक्शन तो नेशनल पार्क में भी मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलती है, बायोस्फीयर रिजर्वेयर में भी मिलती है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि नेशनल पार्क को आप याद रखो, एन से नेशनल पार्क आ रहा है। ठीक है, और एन से नो। ठीक है, मतलब कि नेशनल पार्क में नो ह्यूमन एक्टिविटी वर बी अलाउड। ठीक है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, आप याद रखो, इसमें एल और एल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या है, लिमिटेड एक्टिविटीज इज परमिटेड होती है विद इन द सेंचुरी में आप लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्वेयर की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें हमने कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की, इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी कर ली। तो अब बायोस्फीयर रिजर्वेयर में क्या आएगा, बायोस्फीयर रिजर्वेयर में ये आता है कि इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आप कर सकते हो लेकिन लिमिट में। ठीक है, लिमिट में आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हो, मतलब कि जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको पैसे मिल रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप माइनिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लिमिट में अलाउड होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि जो नेशनल पार्क होती है, ठीक है, उसको कौन सी डिग्री का प्रोटेक्शन मिलता है, अलग अलग डिग्री का प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क में मिलता है सेकंड डिग्री का प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो अभी कितने नेशनल पार्क है, मैं 2025 के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, तो 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने हैं, 107 नेशनल पार्क है। ठीक है, पहले 106 थे, लेकिन अब क्या है, न्यू नेशनल पार्क ऐड कर दिए गए हैं, किसको, सिमलीपाल जो है उड़ीसा का, उसको। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं। गाइस इसे आप थोड़ा सा सही कर लेना, ये मैंने यहाँ पे 106 लिख रखा है, 107 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में टोटल एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, नेशनल पार्क है। 9 नेशनल पार्क किसमें, मध्य प्रदेश में, 9 नेशनल पार्क किसमें, अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ऐसे स्मॉलेस्ट, ऐसे याद रखो, साउथ बटन नेशनल पार्क है। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में, जहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं बात करूँ लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो दिहिंग पटकाई या फिर रायमोना जो है वो क्या है, लेटेस्ट नेशनल पार्क है। ये भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एरिया को अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब इसके बाद में आप यहाँ से नेशनल पार्क की डेफिनेशन भी देख सकते हो कि रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जिसे हम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक है, आप ना तो वहाँ पे जाके रह सकते, ना पोचिंग कर सकते, डिफॉरेस्टिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, सब कुछ क्या होता है वहाँ पे बैन होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी हाई लेवल की इसे क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद में मैं बात करूँ कि कौन से इंडियन लॉ जो है वो हमें प्रोविज़न देता है कि नेशनल पार्क हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, ये याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा इंडियन लॉ है जो हमें क्या देता है, प्रोविजन देता है नेशनल पार्क का, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब उसके बाद में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क हमने मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार में देख ही लिए, और ये सारे भी हमारे कवर हो गए। अब उसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम। गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की लिस्ट है जिसे आप देख सकते हो। सबसे पहले मध्य प्रदेश करवा रखा है। ठीक है, और उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार में मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कर्नाटका हो गया, और वहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में वो राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल की यहाँ पे ट्रिक भी लिख रखी है। ठीक है,
उड़ीसा की भी है, ठीक है, और यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, यूपी, बिहार, बाद में उत्तराखंड में शायद नीचे भी लिखे हुए हैं 2-3 और भी है, ठीक है, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये आप देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी लिस्ट प्रोवाइड की है, ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।